हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके बीच आर.एस. अग्रवाल का जो कि एक्सरसाइज है 12 का ये अनुपात समानुपात लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने सुझावों के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। बन गया। देखिए, इसे हम लोग कई तरीक़ों से हल करेंगे। जैसे कि है ना, ये अनुपात b है, a अनुपात b बराबर 3:4 है। फिर है b अनुपात c बराबर 8:9 है। तो हमें किसका निकालना है अनुपात? a और c का निकालना है। ए और सी का। ए अनुपात बी अनुपात सी सबसे पहले निकाल लें। ए अनुपात बी अनुपात सी सबसे पहले निकाल लें। तो हम पहले बताए हुए हैं कि कैसे निकलता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि इससे इसमें गुना करेंगे। 8 तिरका 24। अब इसको गौन कर देना है। फिर अब इससे इसमें गुना करना है। 8 चौका 32। अब इसको गौन कर देना है। फिर 9 चौका 36। अब हो गया। अब कटने वाला है तो कटा दीजिए। कटने वाला है 4 से तो कटिए जाएगा सब। 4 छक 24, 4 8 32, 4 9 36। लेकिन हमसे इसमें क्या पूछा जा रहा है? ए अनुपात सी। तो ए का अनुपात ये है और सी का अनुपात ये है, यानी कि 6:9। ए और सी का अनुपात 6:9 होगा। कटेगा अभी। 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। 2:3। 2:3 होगा। एक ऐसे भी बनेगा, एक ऐसे भी बनेगा और एक ऐसे भी बनेगा। देखिए, एक ऐसे भी बनेगा जैसे कि ए अनुपात बी 3:4 है, बी अनुपात सी 8:9 है। तो हमें किसका किसका निकालना है? तो ए और सी का। ए और सी का ही तो निकालना है। ए और सी का ही तो निकालना है। तो ए वाला 8 तिरका 24 और एक बाद वाला बीच वाला छोड़ देना है। 9 चौका 36। 8 तिरका 24 नहीं, 4 छक 24, 4 9 34, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। 2:3। तो ऐसे भी हो जाएगा। ये समझ में नहीं आया? ये समझ में नहीं आया? फिर से देखते हैं। ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 8:9। ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 8 तिरका 24। 8 तिरका 24। और फिर क्या करते हैं? अब 8 चौका 32। तभी गौन हो गया। अब 8 4 9 36। 4 9 36। ये सिर्फ ए और सी का ही ना निकालना था, इसीलिए डायरेक्ट इससे और इससे गुना कर लिए हैं। नहीं तो ये थोड़ा झमेला अगर लगे, कहीं झमेला लगे, ये झमेला तो क्या लग रहा है इसमें, लेकिन इसमें कोई झमेला नहीं ना है। इसमें कोई झमेला नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट हो जाएगा। 8 तिरका 24। फिर अब इसको खत्म कीजिए। अब 8 चौका 32। फिर इसको खत्म कीजिए। 4 9 36। हमें चाहिए ए और सी का। तो ए सी, ए है 24, सी है 36। अब कट जाएगा। 8 4 छक 24, 4 9 36, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। 2:3 आंसर होगा। आंसर 2:3 होगा इसका।
देखिए इसमें भी सेम प्रश्न है, जैसे वह बना था वैसे ही ये बनेगा। जैसे इसके पहले वाला बना था वैसे ही यह भी बनेगा। A अनुपात B बराबर 3:2 है, B अनुपात C बराबर 3:4 है। तो ये एकदम सिंपल है। इसमें B दोनों बराबर है, B बराबर है कि नहीं है? नहीं, B है ही नहीं है, ये है। B बराबर नहीं है, तब हमें निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C। AC का निकालना है तो डायरेक्ट हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 4 दूनी 8। बीच वाला 3 दूनी 6 छोड़ दिए हम लोग, 6 छोड़ दिए। और नहीं तो 3 तिहाई 9, इसको हटाइए, 3 दूनी 6, अब इसको हटाइए, 4 दूनी 8 हो गया। लेकिन हमें निकालना है A और C का, तो 9:8, ये हो गया उत्तर। चलिए आइए अब इस तीसरा प्रश्न को देखते हैं। इसमें वैसा गलती ना कर दीजिएगा, पहले वाला जो प्रश्न था उसमें रहा करता था A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 3:4। यहाँ पे इस तरह का हुआ करता था, जबकि यहाँ पर उस तरह की बातें नहीं है। इसलिए हम इसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। ध्यान देकर देखिएगा। W1 इसमें है पहले, W1 पहले है, W2 है, W3 है। तो इसमें सबसे पहले W2 को रख लेते हैं, W2 और तब W1, तो फिर W1 W3 हो जाएगा। तो W1 को 2 को पहले रखे हैं तो 2 वाला कौन है? 3 है, और W1 वाला 2 है। अब W1 और W3 ये 1:2। देख लीजिए इस तरह हो गया। अब इस तरह हो गया ना, अब उत्तर आ जाएगा। क्या पहले रखेंगे W2, फिर रखेंगे W1, फिर रखेंगे W3। 1 तिहाई 3, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। हमें निकालना किसका है? W2 अनुपात W3 का। तो W2 3 है और W3 4 है, ये इसका उत्तर होगा। इस तरह लाना पड़ा है, इस तरह इसको लाना पड़ा है, तो इतना चेंज हम कर सकते हैं, इस तरह चेंज कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए आइए इसको देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 4 है। AB बराबर 64 हो तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो अगर 8/A लिखते हैं, देखिएगा 8/A लिखते हैं, अब बराबर 8/B लिखते हैं, तो गुना करने पर हो जाएगा 8B अब बराबर 8A। हो रहा है, हो रहा है, कहाँ हो रहा है? इस तरह नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। अब देखिए 8/16, 8/16 बराबर B/4, तो ये हो जाएगा 4A अब बराबर 16B। ऐसा नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये देखिए A/8 अब बराबर B/8, A/8 अनुपात को हम इस तरह लिख सकते हैं, A/8 अब B/8। तब देखिए ये 8A हो जाएगा और ये 8B हो जाएगा, 8B हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अभी देखिए 32/A अब बराबर B/2, 32/A बराबर B/2। A से B में गुना करेंगे, ये B अब बराबर 32 दूनी 64। ये उत्तर होगा, सही उत्तर होगा। A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 4:7 हो तो A प्लस B प्लस C/C का मान निकालना है। तो फिर A, B और C का मान होना चाहिए ना। तो जैसे इसके पहले वाला बना है ठीक उसी प्रकार बन जाएगा। A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C
बराबर 4:7। बी है ना यहाँ पर, यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो हो जाएगा A/B/C बराबर 4×3=12। ये खत्म, 4 चौका 16। ये अब नहीं रखेंगे, अब 4 सते 28 कटेगा भी 4 से, 4×3=12, 4 चौका 16, 4 सते 28। हमको लिखना है क्या, ए का मान 3, बी का मान 4, जो सी का मान 7 बटे सी का मान 7, 7 4 11, 3 14, 14 में 7 से भाग देंगे 2, आंसर होगा। आइए अब 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ए का 60% है बराबर बी का 3/4, तो ए अनुपात बी का मान निकालना है। तो 60% का वैल्यू कितना होता है, 60% का वैल्यू कितना होगा, ए का 60% यानी कि बटा 100 बराबर बी का 3/4। ये 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 से 3 खत्म, तो ये हो गया A/5 अब बराबर B/4। ऐसा क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। 60% का मतलब हुआ ना 60/100, 60% का मतलब हुआ ना 60/100, तो 20×3 60 और 20×5 100, ऊपर से ऊपर कट जाता है, 3 से 3 कट गया। कई मरतबे कटा है, 1 मरतबे, तो A/5 और B/4, तो ई हो गया ए का मान और ई हो गया बी का मान। तो ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा ए का मान 5 और बी का मान 4, 5:4। लेकिन ये नहीं समझे होंगे आप लोग कि A/5 में ए का मान 5 कैसे हो जाएगा। आइए इसको समझते हैं। अगर हम इसे आरी तिरछा गुना करते तो कितना होता, 4A होता। आरी तिरछा गुना करते तो 4A होता, आरी तिरछा गुना करते तो 4A होता, फिर आरी तिरछा गुना करते तो 5B होता। 5B गुना के रूप में भी लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आप निकालिए इसमें से B निकालेंगे, चाहे A निकालिए, A निकालेंगे तो 5 के बाटा में 4 जाएगा कि नहीं बच्चों, जाएगा ना। अब हम 5/4 निकालेंगे तो B कहां जाएगा, गुना का संबंध है तो A के बाटा में जाएगा कि नहीं जाएगा। यानी A/B बराबर 5:4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट अगर इस तरह की बात हो तो ये का हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा। जो ऊपर होगा इसका हो जाएगा, जो नीचे होगा सो हो जाएगा इसका। बात समझ में आया। इसको हम यहाँ समझाए हैं, अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर एक बार और समझाएं। अच्छा देखिए, हम लिखे हैं ए का मान 5 और बी का मान 4। डायरेक्ट कैसे, जैसे कि ए अनुपात बी लिखना है तो ए का मान 5 और बी का मान 4 लिख लिए हैं। डायरेक्ट कैसे, तो अगर हमारी तिरछा गुना करते हैं तो 4A बराबर 5B होगा। तो 4A कहने का मतलब हुआ 4 गुने ए, या 5B कहने का मतलब हुआ 5 गुने बी। अगर हम यहाँ पर ए निकालते हैं तो 5 गुने बी के बाटा में 4 जाएगा। गुना का संबंध है तो जाएगा ही, गुना का संबंध है तो जाएगा ही। चाहे हम बी के बाटा में ना लिखे, एक दोनों के बाटा में ना लिखे, एक बाटा में लिख दिए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 5/4 निकालेंगे तो बी जाएगा ना ए के बाटा में, बी ए के बाटा में जाएगा कि ना, गुना का संबंध है। तो इसको जब हम निकालेंगे, इसका इसके साथ गुना का संबंध है तो ये निकलेगा, तो ये इसके बाटा में जाएगा। A/B बराबर 5/4 हो रहा है कि ना हो रहा है।
तो ये ऐसे हो जाएगा। उतना ही आ रहा है कि ना? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब 7 नंबर प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, इसको आप देख लेते हैं। ये अगर हम लिख दें, बी को यहां से हटा दें और इसके बाटा में लिख दे तो कोई दिक्कत? अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि कैसे। सी को यहां से हटा के यहां लिख दे तो कोई दिक्कत, लेकिन कुछ लोग समझ रहे होंगे कि कैसे हो जा रहा है। तो एगो हम इसको समझते हैं। आइए इसको समझ रहे हैं। अगर हम 3/5 निकालेंगे, 3/5 निकालेंगे तो इसका इसके साथ क्या चीज का संबंध है? तो 3/5 निकालेंगे तो बी कहां जाएगा? ए के बटा में जाएगा कि ना? यानी कि ए अनुपात बी बराबर क्या हो गया? 3:5 हो गया कि नहीं? अगर हम यहां पर 5/2 निकालेंगे, 5/2 निकालेंगे तो इसका इसके साथ गुना का संबंध है? तो इसको हम जब निकालेंगे तो ये जाएगा बी के बटा में, यानी कि बी अनुपात सी बराबर 5:2 हो गया कि नहीं हो गया? तो इतना काम नहीं करके डायरेक्ट हमने क्या किया है? डायरेक्ट हमने किया क्या है कि बी को यहां से हटाया, यहां लिख दिया, सी को यहां से हटाया, यहां लिख दिया, यानी ए अनुपात बी बराबर 3:5 और बी अनुपात सी बराबर 5:2। फिर गलती होता है, ठीक है। अब ए सी का निकालना है, एक बी सी, ए सी का निकालना है तो ए और सी, बीच वाला छोड़ देना है, बीच वाला छोड़ देना है ना बच्चों। अच्छा आप लिख लीजिए 5/3 तो 5/3 15, अब 3 को छोड़ेंगे 50 25, अभी 5 को छोड़ेंगे 5 दूनी 10, इस सबसे कट जाएगा 5/3 15, 50 25 और 5 दूनी 10। हमको रखना है ए और सी, ए और सी, तो ए हो जाएगा 3 और सी हो जाएगा 2, 3:2। 3:2, चूंकि ये प्रश्न हमने गलत लिख लिया है किताब से, इसलिए ऐसा हुआ है। इसका उत्तर 3:2 होगा। देखिए इसमें भी वही फंसा थी, दिमाग को उलझाया है, उसमें भी वही दिमाग उलझाया। जैसे ये अनुपात, जैसे x अनुपात y का ये मान है तो फिर y अनुपात z होना चाहिए, x अनुपात y, y अनुपात z, a अनुपात b, a अनुपात b और b अनुपात c होना चाहिए। a अनुपात b अब b अनुपात c होता तो होता, यह x अनुपात y है, x अनुपात y 12:5 और y अनुपात z होता 21:16, तो ठीक रहता, सीधा रहता। अब देखिए, लेकिन इस तरह की बातें नहीं है तो हम इस तरह बना लेंगे, x अनुपात y बराबर 12:5, y अनुपात z, y अनुपात z, y अनुपात z, y का मान 16 और z 21। अब हो जाएगा। अब हमें निकालना है x और z, x और z, पहला और बाद वाला x और z, तो ये हो जाएगा 12 16 दूनी 32 के 2 हाथ में 3, 16 कम 16 या 3 19
आई हो जाएगा 21 पचे 105। अब कटा देंगे तो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नहीं तो गुना कर दीजिए, तीनों का पहले निकाल लीजिए, पहले तीनों का निकाल लीजिए। 16 दूनी 32 के 2 एक्स वाई जेड, 16 दूनी 32 के 192 80 105। हमें निकालना है एक्स जेड का, एक्स का हो जाएगा 192 और जेड का हो जाएगा 105। अब कटाइए, किससे कटने वाला है, किससे कटने वाला है? 9 1 10 और 3 12, 5 1 6, 3 से तो कट ही जाएगा। 3 तिहाई 9, 3 6 18, 3 चौका 12 और 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 64 अनुपात 35। ये उत्तर होगा। इसमें ए का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 3, ए का वैल्यू हो जाएगा 3 और बी का वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू हो जाएगा 2। ये अनुपात बी ए हो गया। और यहाँ बी का वैल्यू हो जाएगा 5, बी का वैल्यू हो जाएगा 5 और सी का वैल्यू हो जाएगा 4, सी का वैल्यू हो जाएगा 4। तब बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 4। ये क्यों हो जाता है समझ में आ रहा है ना? देखिए एक बार और समझते हैं इसको, एक बार और इसको समझते हैं, एक बार और इसको समझते हैं। 2a बराबर 3b, सब लोग इसको एक बार और समझते हैं। अगर हम a निकालेंगे तो 3 के बटा में 2 जाके इस तरह हो जाएगा कि नहीं? फिर हम 3/2 निकालेंगे तो a के बटा में b चला जाएगा, तो a बटे b यानी कि a अनुपात b बराबर 3:2 आया कि नहीं आया? a अनुपात b बराबर 3:2 आया कि नहीं आया? आया ना? तो इस तरह हो जाता है, इसलिए इस तरह हो गया। अब हमें निकालना है a और c का। तो फालतू में हम समय क्यों गंवाएं? हमारे पास टाइम परीक्षा में नहीं होगा, हम फालतू में समय क्यों गंवाएं? सीधे a और c है तो a का हो जाएगा 5 तिहाई 15, c हो जाएगा 4 दूनी 8, 15:8 ये होगा। नहीं तो पूरा लिखना है तो पूरा भी आप लोग लिख सकते हैं, a अनुपात b अनुपात c, 5 तिहाई 15, फिर 5 दूनी 10, फिर 4 दूनी 8। तो हमें a और c का निकालना है ना, तो 15:8 ये उत्तर होगा। चलिए इसको बनाने से पहले इसको समझते हैं। आइए इसको समझते हैं। इसका भी मान कितना है? 4 है। इसका मान 4 होगा, इधर भी 4 है। अगर हम इसको ऊपर रख देते हैं 5 को, आप 20 को नीचे रख देते हैं तो बाटा में कुछ भी नहीं है, 1 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तब भी मान कितना हो रहा है? इसका मान 4 अब बराबर 4 हो रहा था। अभी भी उलट दिए तब भी मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब भी मान बराबर आ रहा है। रुपेश, सात बटे 21 1/3 है, ठीक है। इसको अगर हम उलीट देते हैं, 21 ऊपर चला जाता है और 7 नीचे आ जाता है, 3 ऊपर चला जाता है 1 नीचे आ जाता है, तभी 7 तिरका 21 1/3 मान है। 7 तिरका 21 3 मान है, बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सब यह ऐसा हो सकता है, यह ऐसा हो सकता है, तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 1/x है तो x अनुपात y बटा में सब 1 नीचे चला गया, 1/x है तो x ऊपर 1 नीचे, बटा में 1 नहीं लिखते हैं,
y ऊपर बटा में एक नहीं लिखते हैं, z ऊपर एक नीचे एक नहीं लिखते हैं, तो इधर क्या करना होगा, कुछ बता सकते हैं? बाटा में कुछ भी नहीं है, उल्टा है तो उल्टा करना पड़ेगा ना, इधर उल्टे हैं तो इधर भी तो उल्टा करना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। लेकिन अनुपात बाटा में नहीं होता है, अनुपात बाटा में नहीं होता है। तो बाटा में से हटाने के लिए क्या करेंगे? बाटा से लसा निकालेंगे। बाटा को हटाने के लिए लसा निकालेंगे। 2, 3, 5 का लसा बताइए। 5 दूनी 10 तो होगा नहीं, 5 3 15 तो होगा नहीं, 5 चौका 20 तो होगा नहीं, 50 25 तो होगा नहीं, 5 6 30 होगा। तो 1/2 में 30 से गुना कीजिए, 15 कितना आया? 15। फिर इसमें 30 से गुना कीजिए 10, फिर इसमें 30 से गुना कीजिए 6। 15:10:6 बी नंबर। समझ में आया? हम समझ में आया कि ये बातें क्यों समझा रहे थे, ये बातें क्यों समझा रहे थे, समझ में आया? जब हम इसको उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा करेंगे तब भी मान में कोई अंतर नहीं होगा ना। अब अनुपात समानुपात बाटा में नहीं होता है, तो बाटा में से हटाने के लिए हम लोगों ने यहाँ इसका लसा निकाल के सब में गुना कर दिए हैं, तो आ गया है। आइए देखते हैं इसको, ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों के बराबर है, 2a बराबर 3b है। एक ये पार्ट हो गया, एक 3b बराबर 4c, एक ये पार्ट। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो a अनुपात b, a अनुपात b कितना होगा बताइए? हाँ, a अनुपात b कितना होगा? a का 3 होगा और b का 2 होगा। b अनुपात c, b का क्या होगा? 4 होगा, और c का क्या होगा? c का 3 होगा, 3 होगा ना, 3। हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c का। तो कितना हो जाएगा? 4 तिहाई। अब इसको खत्म, 4 दूनी 8, ये खत्म, आई 3 दूनी 6, कटेगा 2 से, 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 अनुपात ये होगा। तो एक विधि यह है, एक विधि यह है, समझिए। और एक दूसरी विधि को देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका और इसका लसा निकाल लीजिए। इसको बराबर करना है, तो 4, 3 और 2 का लसा निकालिए। 4, 3, 2 का लसा निकालिए। इसका लसा कितना होगा? 12। कितना होगा लसा? 12 लसा होगा ना। तो हम इसका लसा निकालेंगे। लसा 12 होगा, तो 12 में कितना से गुना करेंगे तब 12 होगा? 6 से, 6 अनुपात b का। इसमें कितना से गुना करेंगे तो 12 होगा? 4 तिहाई 12, फिर c का। 4 में कितना से गुना करेंगे तो उत्तर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए ये दे दिया गया आपको, ये दे दिया गया आपको, ये इतना दे दिया गया, और आपसे पूछा गया कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e अनुपात f निकाले, तो निकल जाएगा। अभी तो समझाए हैं, इसका लसा निकालेंगे,
6 12 6 6 4 2 क्या लसा होगा 12 होगा ना। तब 12 में कितना से गुना करेंगे 12 में कितना से गुना करेंगे तो 12 में दूस में हाँ 12 आना चाहिए 6। अब इसमें 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 12 होगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 12 होगा, 1 से गुना करेंगे तो 12 होगा, 2 से गुना करेंगे तो 12 होगा। ये हो गया आंसर। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।